निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं। निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं, क्योंकि खुदा ने इसकी कीमत दी है। जमीन पर बेटा कीमत दे रहा था और आसमान पर बाप भी गमगीन था, क्योंकि बाप के सामने उसका बेटा सलीब पर कुर्बान किया जा रहा था। और शुक्रगुजारी करें। इसलिए मैं कहता हूं गुड फ्राइडे दुख और गम का दिन नहीं है, यौम सोग नहीं बल्कि यौम आजादी है। द डे ऑफ सल्वेशन, निजात का दिन है। द डे ऑफ फ्रीडम, आजादी का दिन है, यौम आजादी। बनी इस्राइल उस रात जब उन्होंने अपने घर के पीछे बर्रा ज़िबा किया, वो रात उनकी मखलसी की रात थी, और ये वो रात थी जब वो मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। इसी तरह यीशु ने जब सलीब पर जान दी, तो मेरी बहन मेरे भाई, हम भी गुनाहों के मिस्र से आजाद हो गए। इस कलाम को आप देखें, दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आमीन। वो यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान है, 18वां बाब है। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 18, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 18वां बाब 11वीं आयत को हम तिलावत करेंगे। वर्स 11 है आज की जो मरकजी आयत है। आओ कलाम खुदा में से उसको हम तिलावत करें। खुदा के खादिम पास्टर आसिफ हारून कलाम की ये आयत मुकद्दसा को तिलावत करने में हमारी रहनुमाई फरमाएंगे। ध्यान से सुने। जी कलाम खुदा में यूं रकम है, यीशु ने पतरस से कहा, यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? आगे सवालिया निशान है इस आयत के, क्वेश्चन मार्क है वहां पर। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत सब कहे आमीन। बुध के रोज यहूदा, जिसके बारे में यीशु ने पहले कह दिया था कि जो मेरा पकड़वाने वाला है वो कौन है, यानी ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ। यीशु मसीह ने बारहा ये बात उन पर जाहिर की कि उसका जो पकड़वाने वाला है वो उनके बीच में है। कई दफा लोग इकट्ठे होते हैं, मुत्तफिक नहीं होते। कई दफा लोग आपके साथ होते हैं लेकिन उनका दिल आपके साथ नहीं होता। ऐसे लोग यहूदा की तर्जुमानी करते हैं। लोग आपके पैगामात भी सुनते हैं, लोग आपको घरों में दावत भी देंगे, लेकिन उनका दिल आपके साथ नहीं होगा। ऐसे लोग यहूदा की तर्जुमानी करते हैं जिनका दिल दुरुस्त नहीं है। बुध के रोज वो प्लानिंग कर रहा था कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाना है, और फिर जुमेरात को उसने उसको पकड़वा दिया। अब शागिर्द यीशु से ऑफ कोर्स प्यार करते थे, और पीटर जो है वो आपको पता बड़ा इमोशनल था, जज्बाती था। उसने तलवार निकाली कि कोई मेरे खुदावंद को हाथ भी ना लगाए, क्योंकि मोहब्बत करता था। जब ये सब कुछ हो रहा था तो फिर खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट जो अभी हमने तिलावत की है वो 11वीं आयते मुकद्दसा में है। यीशु ने पतरस से कहा, तलवार को म्यान में रख, जो प्याला, बोले मेरे साथ, जो प्याला बाप ने मुझको दिया, क्या मैं उसे ना पीऊं? कप ऑफ सफरिंग आज का टॉपिक है, दुखों का प्याला। आज का मौजू क्या है? दुखों का प्याला। इंग्लिश टाइटल है कप ऑफ सफरिंग।
जैसा मैंने कहा, खुदाम यीशु को जुमेरात को उन्होंने पकड़ा, 6 अदालतें हुई, 9 घंटे वो सलीब पर रहा, और रात के वक्त यीशु मसीह की अदालतें लगाई गई। हालांकि शरीयत के मुताबिक यह ठीक नहीं था कि किसी शख्स की रात के वक्त अदालत की जाए या उसे अदालत में पेश किया जाए। कप ऑफ सफरिंग, जो कुछ सलीब पर हुआ वो बड़ा कर्बनाक और अजियतनाक था, बहुत पेनफुल था हमारे खुदावंद के लिए। लेकिन मैं आपको बागे गेत्समनी में लेकर जाना चाहता हूं कि जो कुछ बागे गेत्समनी में हुआ है वो भी बहुत पेनफुल था। एक वो अजियत है जो हमें सलीब पर नजर आ रही है कि खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर मेरे और आपके लिए दुख बर्दाश्त किए, अजियत बर्दाश्त की, और वो घायल किया गया, वो वुंडेड था, वो जख्मी था, उसका खून बह रहा था। लेकिन अगर आप बागे गेत्समनी में देखें तो वहां पर भी, गेत्समनी के अंदर भी बहुत अजियतनाक मंजर हमें मिलता है। यानी वो गुनाह जो बागे अदन से शुरू हुआ था, उसका खात्मा, उसको नाकामी जो है वो बागे गेत्समनी में जाकर हुई है। हालेलुया। एक बागे अदन है जहां पहला आदम, अबू अल बशर आदम को खुदा ने रखा था, और दूसरा बाग बागे गेत्समनी है। यीशु मसीह भी इब्ने आदम है, आदम सानी, दूसरा आदम। और हमेशा याद रखें कि पहला आदम किसकी सूरत पर था? खुदा की सूरत पर था। उसकी जिंदगी में भी गुनाह नहीं था, और फिर वो गुनाह में गिर गया, और बाकी जितने आदम पैदा हुए वो गुनाह की हालत में पैदा हुए। यीशु मसीह भी इब्ने आदम है, आदम सानी, दूसरा आदम, वो भी लाखता था, और वो भी खुदा को जाहिर करने दुनिया में आया। पहला आदम नाकाम हो गया, दूसरा आदम बागे गेत्समनी में गुनाह पर, हालात पर, इब्लीस पर गालिब आया है। देखिए जरा, मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब निकालें, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26, 36वीं आयत, फिर 40वीं और फिर 41वीं आयत मुकद्दसा। जी। उस वक्त यीशु उनके साथ गेत्समनी नाम एक जगह में आया जी, और अपने शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। जी जी। और फिर 40वीं, फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जी। जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। आमीन। रूह तो मुस्तैद है जी, मगर जिस्म कमजोर है। 36, 40 और 41। डन, थैंक यू। अब गौरतलब बात यह है कि जो बागे गेत्समनी में जो कुछ हुआ है वो बहुत पेनफुल था, बहुत अजियतनाक और कर्बनाक था। लिखा है कि उसकी वहां पर जो कंडीशन थी वो ऐसी थी कि उसका पसीना जो है वो खून बनकर बह रहा था। यानी इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह को वो बागे गेत्समनी में मार दे, यीशु मसीह सलीब पर ना जा सके। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? जब पतरस ने तलवार निकाली तो क्या कहा था? हाँ जी, कि ए पीटर, ए पतरस, तलवार को म्यान में रख। क्या तू नहीं चाहता कि वो प्याला जो बाप ने मुझे दिया? किसने दिया ये प्याला? रोमन्स ने नहीं दिया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग ऐसे गीत बनाते हैं ईस्टर डेज में, सीजन में, ये रॉन्ग थ्योरी है कि आप जो है यहूदा इस्करियोती को इल्जाम दे रहे हैं, आप रोमन्स को इल्जाम दे रहे हैं, इस तरह के गीत गा रहे हैं और यीशु मसीह को बेचारा पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी थियोलॉजी से इज्तनाब करें आप।
ऐसे ऐसे ख्यालात। इन दिनों मुझे बहुत सारी मीटिंग्स में लोगों ने दावत दी। मैंने पूछा आपके प्रोग्राम का टाइटल क्या है? शाम-ए सलीब, शाम-ए सलीब। मैंने कहा ये शाम का जो कॉन्सेप्ट है ये बिब्लिकल नहीं है। ये जो शाम का तस्वर है ये इंजील का नहीं है। इंजील में सूरज की बात की गई है, इंजील में रोशनी की बात की गई है। यीशु मसीह को आफताबे सदाकत कहा गया है। शाम का कॉन्सेप्ट, शाम को यीशु मसीह की सलीब के साथ ना जोड़ा जाए। और इसलिए मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, गुड फ्राइडे पर काले कपड़े ना पहने जाएं। वैसे जो मर्जी पाओ तुसी, ये कोई ममानत नहीं की, जेड़ा मर्जी जोड़ा पाओ, जो मर्जी तुसी ताड़ा जेड़ा पसंद आ रंग पाओ, लेकिन गुड फ्राइडे के ऊपर यह तासुर ना दें कि यीशु मसीह बेचारा था, यीशु मसीह लाचार था, यीशु मसीह जो है तो उसके साथ ये क्या हुआ। अजीजों, ये सब कुछ बाप की मर्जी से हुआ है। ये हादसाती तौर पर नहीं हुआ। खुदा के प्लान में कोई हादसा नहीं है। हमारे मंसूबे में हादसे हो सकते हैं, खुदा के काम सारे उसके प्लान के मुताबिक होते हैं। आमीन। ये प्याला किसने दिया है? यीशु को बाप ने दिया है। खुद खुदा ने यहां पर कहा है। यीशु मसीह तो इस प्याले को पीने के लिए बेकरार था, बेताब था। लोग कहते हैं यीशु मौत से डरता था। ओह माय गुडनेस। वो डॉक्टर मरकस फिदा ने एक गीत भी बनाया है लाजर के ताल्लुक से। लाजर उठ बाहर आ जा, तेनू जिंदगी बुलांदी। वो तो जिंदगी का मालिक है, तो जिंदगी का मालिक मौत से कैसे डर सकता है? जिंदगी के मालिक ने यहां ऐलान किया कि पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, तू मेरा दिफा ना कर। मैं तो इस प्याले को पीने के लिए आया हूं, जो प्याला कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला मेरे बाप ने मुझे दिया है। गमगीन क्यों था वो? क्योंकि उस प्याले में उसे पतरस का इनकार भी नजर आ रहा था, यहूदा की बेवफाई भी उसे नजर आ रही थी। पतरस ने कितनी बार इनकार किया था? यही पतरस जो तलवार निकालने पर उतर आया है, इसी पतरस ने 3 बार उसका, और यह भी यीशु ने कहा था कि मुर्ग के बांग देने तक तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। तो वो लोग जो सलीब को हादसा इत्तेफाक समझते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम है, इन दुखों के बारे में यीशु मसीह ने पहले ही सब कुछ कह दिया था। नबी भी फरमाते रहे। यशायाह 53 बाब पूरा ये जो मुकद्दस वीक है, इसकी पिक्चर हमें वहां पर मिलती है। उसने हमारी मुशक्कतें उठा ली, हमारी गमों को बर्दाश्त किया, हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया, हमारी ही सलामती के लिए इस पर सजा हुई, ताकि उसी के मार खाने से हम शिफा पाएं। 750 साल पहले यशायाह नबी ने यह सारा जो मंजर सलीब पर जो कुछ हुआ है, उसने इसको लिख दिया था। और यहूदी जब बाइबल को पढ़ते हैं तो यहूदी 53 बाब पढ़े बगैर गुजर जाते हैं, क्योंकि वो इस बात को कबूल नहीं करते कि खुदा के मसीह के साथ ऐसा कुछ हो सकता है, जैसे आज दुनिया और कौमें सलीब को कबूल नहीं कर रही। क्योंकि सलीब ने यीशु मसीह को दुनिया में मुनफरद कर दिया है। दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में सलीब ने यीशु मसीह को मुमताज भी किया और मुनफरद भी कर दिया है। अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदाबंद होता और ना वो मसीह होता। हालेलुया। ये पतरस का बयान था। यरूशलेम के सदर मकाम पर खड़े होकर उसने कहा था उन यहूदियों से जो उस वक्त उनका मजाक उड़ा रहे थे, जब रूह कुद्स नाजिल हुआ तो उसने कहा हम उसी यीशु की मुनादी कर रहे हैं जिसको तुमने मसलूब किया। अगर वो मसलूब ना होता तो ना वो खुदाबंद होता और ना वो मसीह होता। कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला। उसने कहा वक्त आ गया है। क्या कहा उसने? वक्त आ गया है। जरा देखें यूहन्ना 12:23 पढ़े। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 12वें बाब की 23वीं आयत को पढ़ेंगे। पहले 23, फिर 27, फिर 28। जी
यीशु ने जवाब में उनसे कहा, यीशु ने जवाब में उनसे कहा, वो वक्त आ गया, हाँ वो वक्त आ गया, आ गया। मेरे साथ बोले, वो वक्त आ गया। ये हादसा नहीं है, सलीब हादसा नहीं है। यीशु की सलीबी मौत हादसा नहीं है। यीशु ने अपनी जुबान मुबारक से क्या कहा? वो वक्त आ गया है कि इब्ने आदम जलाल पाए, कि इब्ने आदम जलाल पाए। हालेलुया। ये जलाल की बात है। सलीब जो है वो वक्त आ गया है। कौन सा वक्त आ गया है? वो पैदा भी वक्त पर हुआ था और वो मसलूब भी वक्त पर हुआ था। वो वक्त आ गया है। 27वीं आयत भी पढ़िए जी। अब मेरी जान घबराती है, अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं, बस मैं क्या कहूं। ए बाप, ए बाप, मुझे इस घड़ी से बचा। मुझे इस घड़ी से, सवालिया निशान है आगे, इसको अगर आप रीडिंग करें तो आपको पता चलेगा। मुझे इस घड़ी से बचा, लेकिन मैं इसी सबब से, मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा, तो इस घड़ी को पहुंचा। वो कह रहा है कि मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं इसका मुंतजिर था, मैं इंतजार में था। इस वक्त का इंतजार था मुझे कि जब ये घड़ी आए तो इब्ने आदम जलाल को पहुंचे। कप ऑफ सफरिंग, दुखों का प्याला। फिर 28वीं आयत भी पढ़ दीजिए। ए बाप, ए बाप, अपने नाम को जलाल दे, अपने नाम को जलाल दे। बस आसमान से आवाज आई, आसमान से आवाज आई कि मैंने उसको जलाल दिया कि है, मैंने उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा, और फिर भी दूंगा। हालेलुया। ये सारा जो सलीब का वाक्य है, इसमें बाप और बेटे की गुफ्तगू होती रही है। बाप और बेटा आपस में इसको डिस्कस करते रहे हैं। सलीब पर पहला कलमा क्या फरमाया था उसने? ए बाप। यानी बाप डिस्कनेक्ट नहीं हुआ। वो कई कहते हैं जी उसने उसको छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, बाप और बेटा आपस में जुड़े हुए हैं। बाप के साथ उसकी गुफ्तगू होती रही, क्योंकि ये प्याला जो दुखों का प्याला है, जो मौत का प्याला है, जो अजियत का प्याला है, ये प्याला रोमन्स ने, जो रोमन्स एम्परर थे, जो रूमी हुकूमत थी, उन्होंने नहीं यीशु को दिया और ना ही शैतान ने दिया है। यीशु को कोई नहीं मार सकता। तुसी वेख लो जो मारन आए ने, फड़न आए ने, तो की होया? यीशु कल्ले ही ते वो पूरी पलटन, ते यीशु दे हत्थ कोई शै भी नहीं, सोटी भी नहीं, ते वो तलवारां लैके, बरछियां लैके, हथियार लैके यीशु नूं फड़न आए। ते इन्नी सादी जिंदगी खुदावन दी कि पहचाने नहीं गए। हालांकि उत्थे मौजे करते सन। हुंदा ही है ना, जिवें टॉट टप्पा बंदे ने एवं बनाया हुंदा है ना। कई लोगों ने बड़ा शशका अपना बनाया हुंदा है, उहदा तारुफ करवाया। उन्होंने कहा किसको ढूंढते हो? आप ही पूछया किनू लभण दे हो? उन्होंने कहा यीशु नूं। ते उन्हें कहा मैं, जो क्या मैं हाँ, तो फिर पीछे नूं सारे डिग पे। आप गौर कर रहे हैं? यीशु को मार सकता है कोई? कोई नहीं मार सकता, क्योंकि वो ऑल माइटी गॉड भी है, वो इलाही जात भी है, वो इलाही हस्ती भी है। सारे पिछे नूं जा डिगे, तो फिर उन्होंने डिगिया नूं कहंदा इन्होंने चुको। ये तो मरा देवे कि उन्होंने कहा उठो, जेड़े काम लिए आए मैंने फड़ लो। उसका तो सामना नहीं को कर सकता, फौजें नहीं कर सकती, उसे कौन मार सकता है? रोमन्स यीशु को नहीं मार सकते थे, यहूदी यीशु को नहीं मार सकते थे, इब्लीस भी यीशु को नहीं मार सकता था, कोई और ताकत और हस्ती यीशु को नहीं मार सकती। ये प्याला बाप की मर्जी से बेटे ने पिया है। आमीन। तो इसलिए उसने कहा कि मैं तो इस घड़ी को पहुंचा हूं जिसका मुझे इंतजार था। यूहन्ना 13:1 भी पढ़िए जी। यूहन्ना 13:1 जी। ईद फसह से पहले, ईद फसह से पहले, जब यीशु ने जान लिया, जब यीशु ने जान लिया कि मेरा वो वक्त आ पहुंचा, मेरा वो वक्त आ पहुंचा। अब कितनी बार आप सुनेंगे कि ये खुदा का प्लान था। सलीब जो है लोगों को समझ नहीं आ रही, मसीहों को और दूसरी कौमों को भी नहीं। सलीब नाकामी नहीं है। यीशु की मौत से पहले सलीब वाकई नाकामी थी, लेकिन जब से सलीब यीशु के साथ जुड़ी है, अब सलीब भी फतह की अलामत बन गई है। और ते जेड़ा यीशु के नाल जुड़ जाता है, जो यीशु से जुड़ जाता है, उसकी रुसवाई फतह में और कुदरत में और कामयाबी और कामरानी में बदल जाती है।
ये सलीब वाकई नाकामी और सजा और लानत और मायूसी का निशान थी, लेकिन जब से यीशु के साथ जुड़ी है इस सलीब की भी शान ऊंची हो गई है। मेरा वक्त आ पहुंचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊं तो अपने उन लोगों से जो दुनिया में थे जैसी मोहब्बत रखता था आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। यूहन्ना 17:1 भी पढ़े थे ताकि आपको पता चल जाए ये घड़ी जो सलीब की घड़ी है ये बाप की तरफ से मुकर्रर थी। सलीब का प्लान जमीन पर नहीं बना, सलीब का प्लान आसमान पर बना है। जी, यूहन्ना 17:1 यीशु ने ये बातें कही और अपनी आंखें आसमान की तरफ निगाह करके कहा, ए बाप वो घड़ी आ पहुंची अपने बेटे का जलाल जाहिर कर। कई कहते हैं जी यीशु ने कहा है कि मैं खुदा का बेटा हूं, उनको आयत पढ़ लो। क्या कहा उसने? अपने बेटे का यीशु ने कहा कि अपने बेटे का, खुदा से बाप से कहा अपने बेटे का जलाल जाहिर कर ताकि बेटा तेरा जलाल जाहिर करे। घड़ी आ पहुंची, वक्त आ पहुंचा, घड़ी आ पहुंची। लोगों को समझ नहीं आ रही कि ये घड़ी खुदा की तरफ से थी। मत्ती 26:39 पढ़ें जी। मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान 26वां बाब और उसकी 39वीं यानी 39 वर्ड्स जो है उसको हम पढ़ेंगे। जी पादरी साहब। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर, हाँ जी, मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की कि ए बाप अगर हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए तो भी न जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इस पर कुछ नकाद है। वो कहते हैं यीशु मसीह तो यहां पर अपनी जान बख्शी की दुआ कर रखे, ए बाप मैनू बचा ला। तो मैंने जितने पीछे हवाले आपको बताए हैं, जितने भी हवाला जात हमने कलाम खुदा में से तिलावत की हैं आयात, उसमें बार बार खुदा ने यह कहा है कि मैं उस घड़ी को पहुंच गया हूं। अब ये प्याला कौन सा है? अब ये कंडीशन क्या है जो बात खुदावंद कर रहे हैं? जान करने की हालत थी वहां पर, यानी जब आपका पसीना खून बन जाए तो मेडिकली तौर पर इस पर जरा गौर करें कि ऐसा शख्स जिसका पसीना ही खून बन गया, खून तो पानी एक हो गया है, तो दसो उस बंदे की हालत की होएगी? बतौर बशर इस पर आप गौर करें। अगर आप जिस्म रखते हैं, आपकी हालत ऐसी हो गई है कि आपका खून और पानी एक हो गया है, तो आप तो करीबन मर गए। आपकी मौत वाकई हो सकती है अगर आपकी ऐसी कंडीशन हो। अब यीशु मसीह के साथ भी यही हालात थे। इब्लीस पूरी कोशिश कर रहा था कि यीशु मसीह सलीब पर कोहे कलवरी के मकाम पर ना पहुंचे, वो पहले ही उसकी जान निकल जाए। लेकिन इब्लीस इसमें कामयाब नहीं हुआ। इब्लीस ने पहलों भी यीशु ਨੂੰ पहाड़ तो सुटन की कोशिश की थी, उन्हें यीशु मसीह ਨੂੰ तूफाना नाल मारन की कोशिश की थी, उन्हें हेरोदिस ਨੂੰ इस्तेमाल किया, उन्हें बच्चे मरवा छड़े। इब्लीस ने 12 कोशिश की कि यीशु को मार दे, लेकिन इब्लीस नाकाम हुआ, क्योंकि यीशु मसीह की बाबत नबियों ने कहा था कि इब्ने आदम जो है वो ऊंचे पर ही चढ़ाया जाएगा। सो लिहाजा यीशु ने कोहे कलवरी के मकाम पर जाकर ही जान दी। ये बात हो रही है यहां पर, यहां नहीं वहां। मैं ये चाहता हूं वहां जो नबी कहते रहे हैं, नबियों की नबूवतें और पेशन गोइयां जो है वो पूरी होनी चाहिए, उनकी तकमील हो रही थी। ये प्याला किसने दिया? बाप ने। किसने दिया? किसने पीना था? बेटे ने। किसने? बेटे ने पीना था। अगर बेटा नहीं पिएगा तो किसको पीना पड़ेगा? गुनहगार को। सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से ये कप ऑफ सफरिंग, ये दुखों का प्याला, ये अजियत का प्याला, ये मौत का प्याला, ये सजा का प्याला बाप ने बेटे को इसलिए पीने के लिए दिया ताकि ये मौत जो मेरी और आपकी थी, ये सजा जो मेरी और आपकी थी, बेटा
अपने ऊपर ले लें। इसलिए अगर यीशु ये प्याला ना पीता तो हमें पीना पड़ता, लिहाजा यीशु ने हमारी जगह इस प्याले को पिया, मौत के प्याले को, ताकि हम बच जाएं। खुदा के गज़ब का जो है आगाज़ गेत्समनी से होता है, फिर सिपाहियों की पलटन उसके मुंह पर थूक रही है, कोड़ों की मार, कपड़े उतारे गए, कांटों का ताज, मजाक उड़ाया गया, सलीब पर लटकाया गया। ये सारा अजाब था, रेथ ऑफ गॉड, खुदा का जो अजाब या गजब जो है वो बेटे पर आ गया, और बेटे ने अब्दी खलासी कराई, अब्दी खलासी कराई। आपके जितने भी गुनाह हैं खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह पर डाल दिए, और वो मेरे और आपके गुनाहों को उठाए हुए सलीब की तरफ जा रहा है, कलवरी का सफ़र कर रहा है। सब गुनाह, आपने 5 गुनाह किए, आपने 10 गुनाह किए, आपने 100 गुनाह किया, आपने 1000 गुनाह किए, आपने 1 लाख गुनाह किए, आपने 5 लाख, आपने 1 मिलियन गुनाह किए हैं, वो सारे खुदा ने अपने बेटे पर डाल दिए। और वो सारे गुनाह जो तूफान नूह के बाद लोगों ने किए, वो सब उसने अपने बेटे पर डाल दिए। कितना ज़रूरी है कि हम इस बात को अंडरस्टैंड करें कि उसने दुखों के इस प्याले को पिया है, और दुनिया को समझने की ज़रूरत है। दुनिया आज भी और तरीक़ों से निजात पाना चाहती है, कौमें आज भी और प्रैक्टिस कर रही हैं। कोई रियाजतों पर ही तवज्जो देता है, ज़ोर देता है, कोई कुर्बानियों पर ज़ोर देता है, वो कोई नेक अमाल पर ज़ोर देता है, कोई सखावतों पर ज़ोर दे रहा है, कोई अपने आप को अज़ियत दे रहा है, कोई कांटों पर चलता है, कोई पैदल सफ़र करके ज़ियारतों पर जाता है, कोई कुछ कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, ये सारे गुनाह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए, सारी दुनिया के गुनाहों को खुदा ने अपने बेटे के ऊपर डाल दिया, और उसने इस प्याले को पिया, और सलीब पर उसने आखिरी और अफजल कुर्बानी दी, ताकि हम बच जाएं, हम निजात पा जाएं। लोग आज भी निजात बज़रिया अमाल या शरीयत उस पर ज़ोर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को समझने की ज़रूरत है कि ये खुदा की ऐन मर्ज़ी के मुताबिक हुआ है, ऐन मर्ज़ी के मुताबिक। खुदा का प्लान था, कप ऑफ सफरिंग, कप ऑफ सफरिंग। खुदा ने ये अजाब, ये अजियत और गुनाहों की सज़ा, खुदा का जो कहर था, खुदा का जो कहर था, जो बर्रा होता था, वो किसकी जगह लेता था जी? गुनहगार की जगह लेता था। आज भी आप देखें बहुत सारी कौमें कुर्बानियां गुजरानती हैं, वो अपना हाथ उसके ऊपर रख देते हैं कि अब मेरी गलतियां इसने ले ली हैं। यही होता है ना, जो लोग कुर्बानियों को आज भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मेरी और आपकी गलतियों को खुदा ने अपने बेटे यीशु मसीह बर्रे के ऊपर, जैसे मैंने कहा कि यूहन्ना ने जो यीशु का तारुफ करवाया वो बर्रे का तारुफ था कि ये बर्रा है। अब यहूदी इस बात को जानते थे कि बर्रे का काम क्या है। क्या काम होता था बर्रे का? कुर्बान होना, कुर्बान होना। दुनिया में जितने इंसान पैदा हुए हैं वो जिंदा रहने के लिए पैदा हुए हैं। आप घर क्यों बनाते हैं? आप जिंदा रहना चाहते हैं। आप खुराक क्यों लेते हैं? जिंदा रहना चाहते हैं। जो भी आपकी जिंदगी में आसाइशें हैं वो जिंदा रहने के लिए हैं। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इंसान आया है और वो कामिल था और वो पाक था, परफेक्ट, परफेक्ट मैन, और वो यीशु था। उसका मकसद इस दुनिया में रहना नहीं था। वो दुनिया में आया ही इसलिए था कि वो गुनहगारों की खातिर अपनी जान दे दे। आओ गौर करें कि ये कप ऑफ सफरिंग, ये दुखों का प्याला जो खुदा के बेटे ने मेरे लिए और आपके लिए पिया है, उसका मकसद ये है कि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रासबाजी के एतबार से जिए। और जैसा मैंने कहा, यीशु को कोई नहीं मार सकता। उसने कहा मुझे अपनी जान देने और फिर उसको ले लेने का इख्तियार है, कोई इसको मुझसे छीन नहीं सकता। आओ गौर करें निजात के उस काम के लिए जो सलीब पर हुआ है।
निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं। निजात मुफ्त है मगर सस्ती नहीं, क्योंकि खुदा ने इसकी कीमत दी है। जमीन पर बेटा कीमत दे रहा था और आसमान पर बाप भी गमगीन था, क्योंकि बाप के सामने उसका बेटा सलीब पर कुर्बान किया जा रहा था। और शुक्रगुजारी करें। इसलिए मैं कहता हूं गुड फ्राइडे दुख और गम का दिन नहीं है, यौम सोग नहीं बल्कि यौम आजादी है। द डे ऑफ सल्वेशन, निजात का दिन है। द डे ऑफ फ्रीडम, आजादी का दिन है, यौम आजादी। बनी इस्राइल उस रात जब उन्होंने अपने घर के पीछे बर्रा ज़िबा किया, वो रात उनकी मखलसी की रात थी, और ये वो रात थी जब वो मिस्र की गुलामी से आजाद हो गए। इसी तरह यीशु ने जब सलीब पर जान दी, तो मेरी बहन मेरे भाई, हम भी गुनाहों के मिस्र से आजाद हो गए। और दुआ करें।